हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी की, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली में संशोधन के लिए जो शिक्षक संगठन लगातार कार्यरत है उस पर अब जो है अगर बात करेगा तो उसका मेहनत अब रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात अब सीएम नीतीश कुमार के संज्ञान में जा चुकी है, जिसके बाद 100% आप लोगों का शिक्षकों का पोस्टिंग जो है गृह अनुमंडल में होगा, अर्थात आपका होम ब्लॉक छोड़ करके नज़दीक के ब्लॉक में आप लोग का जो पोस्टिंग करने की यहाँ पे क्रियाकलाप किया जाएगा। क्योंकि इस नियमावली की अगर बात करेगा तो इस पर जो है विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा इस पर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ एमएलसी वगैरह भी उनके द्वारा भी जो है इस नियमावली को ख़त्म कर करके फिर से उसमें सुधार करने की बात की जा रही है, जिसके बाद यहाँ पे अब सीएम नीतीश कुमार के पास यह बात पहुँच चुकी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और आप लोग को डिटेल्स में इससे संबंधित जो खबर निकल करके आई है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग यह देख रहे हैं, यह पेपर दैनिक भास्कर है और छपरा 16/10/2024 यानी कि आज के डेट का है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं शिक्षा दीक्षा सारण में शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण नियमावली पर शिक्षकों में नाराजगी, विरोध में मुखर होने लगे शिक्षक नेता, अनुमंडल में हो सकता है शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफ़र का चिरलंबित मांग को लेकर के आखिरकार सरकार द्वारा नई नियमावली तो जारी कर दी गई, मगर नियमावली के निर्धारित शर्तों को जानने के बाद शिक्षकों में खुशी से ज़्यादा विभाग के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। जिले में सक्रिय विभिन्न शिक्षक संगठन नियमावली का गहनता से अध्ययन के बाद अब इसके खिलाफ मुखर होने लगे हैं। शिक्षकों की सबसे बड़ी आपत्ति नियमावली में अनुमंडल स्तर पर स्थानांतरण को लेकर सामने आ रही है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति स्थानांतरण में लगाए गए शर्त को लेकर के है। तीसरी आपत्ति ट्रांसफ़र पोस्टिंग में गंभीर बीमारी और पति पत्नी वाले बिंदुओं को लेकर के भी है। इसी तरह से सक्षमता पास शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद योगदान और वरीयता को लेकर के भी सामने आ रही है। जिले के शिक्षकों की नियमावली में दर्ज इस बात को लेकर के आपत्ति है कि अनुमंडल स्तर पर स्थानांतरण व्यवस्था तकनीकी कारणों से ठीक नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि सारण जिले में कुल 3 अनुमंडल और 20 प्रखंड है। इसमें केवल सदर अनुमंडल में 9 प्रखंड है, जबकि मढ़ौरा अनुमंडल में 6 और सोनपुर अनुमंडल में 5 प्रखंड है। ऐसे में बड़ी अनुमंडल से छोटे अनुमंडल में स्कूलों की संख्या कम है। ऐसे में शिक्षकों का स्थानांतरण सही से और सभी का नहीं हो पाएगा, इसलिए अनुमंडल की बाध्यता को हटाकर प्रखंड स्तर स्थानांतरण किया जाना चाहिए। स्थानांतरण में शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिलनी चाहिए। इसी तरह प्रत्येक 5 साल पर स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने से पूरे साल शिक्षक अपने पसंदीदा प्रखंड में स्थानांतरण कराने के लिए शिक्षा विभाग के कार्यालय में सेटिंग करने के प्रयास में जुटे रहेंगे। प्रखंड स्तर पर स्थानांतरण जरूरी, तो माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव सह विधान पार्षद के प्रतिनिधि डॉक्टर जफर हुसैन ने कहा है कि शिक्षक लंबे समय से स्थानांतरण नियमावली का इंतजार कर रहे थे, मगर उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहा कि नियमावली में अनुमंडल स्तर पर स्थानांतरण की जगह पर प्रखंड स्तर होना चाहिए। नई नियमावली से अधिकांश शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जो नहीं हटना चाहते हैं उन्हें वहीं रहने देना चाहिए था। सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षक स्थानांतरण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नई नियमावली कहीं से भी शिक्षक व शिक्षा हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि असाध्य रोग से ग्रसित व विकलांग शिक्षकों के लिए जो प्रारूप दिया गया है वह कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। वहीं सेवानिवृत्त के करीब जो शिक्षक हैं उनका भी नियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षिकाओं के लिए भी नियमावली में विशेष नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने में आएगी बाधा। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा है कि सरकार स्थानांतरण नियमावली के नाम पर शिक्षकों को गुमराह कर रहा है
और उन्होंने इसे दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रमंडल स्थानांतरण के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का पदाधिकारियों के पास नया तरीका मिल गया है। नियमावली में महिलाओं के लिए भी विशेष कुछ नहीं है। पहले उन्हें शहर के स्कूलों में प्राथमिकता मिल रही थी, नई नियमावली में उससे वंचित हो जाएंगे। उन्होंने ऐच्छिक स्थानांतरण में नियोजित व स्पेशल शिक्षकों के साथ भेदभाव की आशंका जताते हुए इसे दोषपूर्ण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने में बाधा बताया। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल्स में सारा कुछ जानकारी है। जैसा कि आप लोग यह देख रहे हैं, यह पेपर दैनिक भास्कर है और छपरा 16/10/2024 यानी कि आज के डेट का है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं शिक्षा दीक्षा सारण में शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण नियमावली पर शिक्षकों में नाराजगी, विरोध में मुखर होने लगे शिक्षक नेता। अनुमंडल में हो सकता है शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफर। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफर का चिरलंबित मांग को लेकर के आखिरकार सरकार द्वारा नई नियमावली तो जारी कर दी गई, मगर नियमावली के निर्धारित शर्तों को जानने के बाद शिक्षकों में खुशी से ज़्यादा विभाग के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। जिले में सक्रिय विभिन्न शिक्षक संगठन नियमावली का गहनता से अध्ययन के बाद अब इसके खिलाफ मुखर होने लगे हैं। शिक्षकों की सबसे बड़ी आपत्ति नियमावली में अनुमंडल स्तर पर स्थानांतरण को लेकर सामने आ रही है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति स्थानांतरण में लगाए गए शर्त को लेकर के है। तीसरी आपत्ति ट्रांसफ़र पोस्टिंग में गंभीर बीमारी और पति पत्नी वाले बिंदुओं को लेकर के भी है। इसी तरह से सक्षमता पास शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद योगदान और वरीयता को लेकर के भी सामने आ रही है। जिले के शिक्षकों की नियमावली में दर्ज इस बात को लेकर के आपत्ति है कि अनुमंडल स्तर पर स्थानांतरण व्यवस्था तकनीकी कारणों से ठीक नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि सारण जिले में कुल 3 अनुमंडल और 20 प्रखंड है। इसमें केवल सदर अनुमंडल में 9 प्रखंड है, जबकि मढ़ौरा अनुमंडल में 6 और सोनपुर अनुमंडल में 5 प्रखंड है। ऐसे में बड़ी अनुमंडल से छोटे अनुमंडल में स्कूलों की संख्या कम है। ऐसे में शिक्षकों का स्थानांतरण सही से और सभी का नहीं हो पाएगा, इसलिए अनुमंडल की बाध्यता को हटाकर प्रखंड स्तर स्थानांतरण किया जाना चाहिए। स्थानांतरण में शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिलनी चाहिए। इसी तरह प्रत्येक 5 साल पर स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने से पूरे साल शिक्षक अपने पसंदीदा प्रखंड में स्थानांतरण कराने के लिए शिक्षा विभाग के कार्यालय में सेटिंग करने के प्रयास में जुटे रहेंगे। प्रखंड स्तर पर स्थानांतरण जरूरी, तो माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव सह विधान पार्षद के प्रतिनिधि डॉक्टर जफर हुसैन ने कहा है कि शिक्षक लंबे समय से स्थानांतरण नियमावली का इंतजार कर रहे थे, मगर उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहा कि नियमावली में अनुमंडल स्तर पर स्थानांतरण की जगह पर प्रखंड स्तर होना चाहिए। नई नियमावली से अधिकांश शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जो नहीं हटना चाहते हैं उन्हें वहीं रहने देना चाहिए था। सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षक स्थानांतरण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नई नियमावली कहीं से भी शिक्षक व शिक्षा हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि असाध्य रोग से ग्रसित व विकलांग शिक्षकों के लिए जो प्रारूप दिया गया है वह कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। वहीं सेवानिवृत्त के करीब जो शिक्षक हैं उनका भी नियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षिकाओं के लिए भी नियमावली में विशेष नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने में आएगी बाधा। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा है कि सरकार स्थानांतरण नियमावली के नाम पर शिक्षकों को गुमराह कर रहा है और उन्होंने इसे दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रमंडल स्थानांतरण के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का पदाधिकारियों के पास नया तरीका मिल गया है। नियमावली में महिलाओं के लिए भी विशेष कुछ नहीं है। पहले उन्हें शहर के स्कूलों में प्राथमिकता मिल रही थी, नई नियमावली में उससे वंचित हो जाएंगे। उन्होंने ऐच्छिक स्थानांतरण में नियोजित व स्पेशल शिक्षकों के साथ भेदभाव की आशंका जताते हुए
इसे दोषपूर्ण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने में बाधा बताया। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल्स में सारा कुछ जानकारी है।